Hello and welcome to my YouTube channel Economy Classes के साथ. Dear students, our today's topic is production function. What production function means is transformation of inputs into output. Production function हम इकोनॉमिक्स में उस चीज़ को कहते हैं कि ये जो हमारा इनपुट है, इनपुट को आउटपुट में तब्दील करना. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट, इनपुट को आउटपुट में तब्दील करना, उसी को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. ओके, या जिसको हम कहेंगे फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. जो भी चीज अगर हमको कोई चीज प्रोड्यूस करना है, फॉर एग्जांपल हम खेत पर जा रहे हैं, हमको कोई चीज प्रोड्यूस करना है, हमको ये जो राइस वगैरह प्रोड्यूस करना है, उसके लिए हमको बहुत सारे इनपुट्स जरूरत होते हैं. फॉर एग्जांपल हम उसमें लेबर्स लगाते हैं, उसमें रॉ मटेरियल लगाते हैं, ट्रैक्टर्स काम पर लगाते हैं, ये जो फर्टिलाइजर्स वगैरह लगाते हैं या सीड्स लगाते हैं, ये इनपुट सब हैं. लेबर भी इनपुट, मशीन्स भी इनपुट, फर्टिलाइजर भी इनपुट, सीड्स भी इनपुट. ओके, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो हम यूज करते हैं इस लैंड में, ताकि उसके बाद हमको वहां से रिटर्न क्या आता है. जब हम इसमें सीड्स भी लगाते हैं, इनपुट्स, रॉ मटेरियल, लेबर्स, मशीन सब कुछ लगाते हैं, लेकिन आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम हम वहां से आउटपुट निकालते हैं. ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है बहुत सारे इनपुट्स की, ये इनपुट हम लगाते हैं, मिलता क्या है, हमको आउटपुट मिलता है. प्रोडक्शन फंक्शन it is actually the functional relationship between inputs and outputs produced by firms or anything else. Okay, a production function means creation of inputs, conversion of inputs into output. Input को output में convert करना. Okay, production function is a functional relationship between inputs and outputs. फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. ओके, ये जो रिलेशनशिप होता है इनपुट और आउटपुट के दरमियान, उसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. ओके, अनदर एग्जांपल, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स. हमारे पास इनपुट्स दिए होते हैं, लेबर्स दिए होते हैं, रॉ मटेरियल दिया होता है, हम उसी रॉ मटेरियल को यूज करते हैं ताकि हम अपना ये जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें. ओके, गिवन टेक्नोलॉजी हमारे पास, आपको मान के चलना है, हमारे पास टेक्नोलॉजी दी हुई है, गिवन टेक्नोलॉजी है. मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स. मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड by employing different combinations of inputs. Okay, हम यहां पर ऐसे मान लेंगे ये क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है. क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज दिस. ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? फंक्शन ऑफ I1, I2, I3, I4 -in. That means this is output. एग्जाम्पल आपको लेनी है. ओके, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ये जो हम आउटपुट निकालते हैं वो होता है फंक्शन किस चीज की? बहुत सारे इनपुट्स की. एक इनपुट, दो इनपुट, 3, 4, 5, लेबर, मशीन, रॉ मटेरियल, सीड्स वगैरह. ओके, अब हमको क्या पता चला है कि प्रोडक्शन फंक्शन किसको कहते हैं? कन्वर्शन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट. हम इनपुट को आउटपुट में तब्दील करते हैं, उस चीज को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. ओके, हम यहां पर ये जो इकोनॉमिक्स में है, हम यहां पर मान लेंगे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी.
इन इकोनॉमिक्स क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ये जो मैंने आपको पहले यहाँ पर एग्जांपल दी है, आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ I1 I2 I3 I n। ओके, ये हम कॉमनली मान लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम जनरली लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। यहां पर हमने मान लिया है दिस Q0, दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ये जो हम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट निकालते हैं फर्म से, लैंड से, कहीं पे भी, इंडस्ट्री से, वो इक्वल होता है किसको? F मीन्स फंक्शन ऑफ quantity of output is the function of functional relationship between function of what? Labor, L means labor, okay, K capital and A आपको मानना है टेक्नोलॉजी, ओके, टेक्नोलॉजी। ये जो आउटपुट होता है ये फंक्शन होता है किस चीज का? कारनामा होता है किस चीज का? लेबर का। जब हम लेबर लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, मशीन लगाते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं एज इनपुट्स, एंड आफ्टर दैट हमको आउटपुट निकल के आता है, ओके। इसी को हम कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। इनपुट्स एंड बिटवीन इनपुट्स यूज्ड, इनपुट्स हम यूज करते हैं, ये इनपुट्स हम लगाते हैं और आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं फर्म्स से, ओके। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट, और प्रोडक्शन फंक्शन इज द कन्वर्शन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। इसके एग्जांपल यहां पर हमने ले ली, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ओके। अब हम लेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ओके। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन हम लेते हैं यहां पर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। यह है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, फर्स्ट वन, सेकंड वन इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो टाइप्स होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के, फर्स्ट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन हम किसको कहेंगे और लॉन्ग रन किसको कहेंगे? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हम उस चीज को कहते हैं कि शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में हमारे पास टाइम कम होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, इतना, ओके। लेकिन ये जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे पास 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, ओके, बहुत सारा, या लॉन्ग, बहुत बड़ा पीरियड होता है हमारे पास लॉन्ग रन में। ये जो शॉर्ट रन है और लॉन्ग रन है, इसमें अब फर्क क्या है? अगर हमने इसको डिवाइड किया है, ये हो गया शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये हो गया लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन शॉर्ट रन पीरियड को हम क्या करते हैं? शॉर्ट रन पीरियड में, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या करते हैं? ये जो शॉर्ट रन होता है इसमें हमको ज्यादातर होता है, ये जो वेरिएबल नहीं होते हैं वहां पर होता है फिक्स्ड फैक्टर्स। ये जो शॉर्ट रन होता है उसमें फिक्स्ड फैक्टर भी होता है और वेरिएबल फैक्टर भी होता है, लेकिन ज्यादा होता है फिक्स्ड फैक्टर। हम ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं शॉर्ट रन में। लेकिन ये जो लॉन्ग रन होता है इसमें हर कोई एक चीज वेरिएबल फैक्टर होता है। ये जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, हमने ये जो प्रोडक्शन फंक्शन डिवाइड किया है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में फिक्स्ड फैक्टर भी होता है और वेरिएबल फैक्टर भी होता है। लेकिन फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है? फिक्स्ड फैक्टर लाइक होता है लैंड, मशीन, मशीनरी, ओके। इसमें ये जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, ये बहुत सारे फिक्स्ड फैक्टर। लेकिन ये जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल या रॉ मटेरियल भी फिक्स्ड होता है हमारे पास। लेकिन ये जो वेरिएबल फैक्टर होता है शॉर्ट पीरियड में, ज्यादा से ज्यादा हमारे हम चेंज कर सकते हैं लेबर्स या वो रॉ मटेरियल जो हमको इजीली अवेलेबल हो सके।
ये जो शॉर्ट रन होता है इसमें आपको आप मानिए हर एक चीज ये जो इसमें फिक्स्ड फैक्टर भी होता है, वेरिएबल फैक्टर भी होता है, लेकिन ज्यादा होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स। क्यों? हमारे पास टाइम कम होता है, हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि अगर हमको कोई ऑफर आए, हमको फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फर्म है, हमको ये जो डिमांड आएगी, हमारे पास कैपेसिटी है 10,000 प्रोड्यूस करने की, लेकिन हमको डिमांड आएगी 20,000 की या 50,000 की। हम उस वक्त ये जो प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले ही होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर होता है, लैंड भी फिक्स होता है, मशीन भी फिक्स्ड होती है, और रॉ मटेरियल भी फिक्स्ड होता है, बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम। एंड ऑन द अदर हैंड वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिसमें ज्यादातर लेबर और स्मॉल टाइप ऑफ और ऑर्डिनरी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल जिसको हम कहेंगे। तो ये जो वो रॉ मटेरियल हम वहां पर ये पॉसिबल कर सकेंगे जो हमारे लिए इजी होगा। लेकिन ये जो लैंड, मशीन एंड रॉ मटेरियल्स हमारे पास फिक्स्ड होते हैं, और लेबर्स और ऑर्डिनरी दिस रॉ मटेरियल हमारे पास वो हम चेंज कर सकेंगे। ओके, कर सकते हैं। ओके, ये होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, लेकिन ये जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है इसमें हर एक चीज वेरिएबल होता है। लैंड भी हम वेरी कर सकेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, 20 साल होते हैं, 25 साल होते हैं, 50 साल होते हैं, 60 साल होते हैं, 70 साल, 80 साल होते हैं। ओके, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। अगर हमारे पास 10 एकर्स लैंड है, हम 20 एकर्स भी ले सकते हैं जब हमको जरूरत पड़े। या मशीन्स है, मशीन्स भी चेंज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। हर एक चीज वेरिएबल होता है, लेकिन फिक्स ये जो शॉर्ट रन में फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स, लैंड को हम चेंज नहीं कर सकेंगे, लैंड फिक्स्ड फैक्टर है। बड़े बड़े मशीन्स जो होते हैं वो भी फिक्स्ड होते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल होता है वो भी फिक्स्ड होता है। और लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स थोड़े होते हैं, वो होता है ये जो स्मॉल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर्स, हम उनको चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर हमारे पास कैपेसिटी है 10,000 प्रोडक्शन निकालने की, 10,000 कोई चीज प्रोडक्शन करने की, लेकिन अगर हमको 11,000 की डिमांड आएगी या 12,000 की डिमांड आएगी, उस वक्त हम चेंज कर सकेंगे, क्योंकि हम लेबर ज्यादा लगा सकते हैं। लेकिन 10 की अगर हमारे पास 10,000 की कैपेसिटी है, 12,000 निकाल सकते हैं, लेकिन 50,000 नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास लॉन्ग पीरियड होना चाहिए। ओके, शॉर्ट पीरियड में क्या? फिक्स्ड फैक्टर एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर, एंड लॉन्ग पीरियड में वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। ओके, हर कोई चीज हमारे पास वेरिएबल होता है, लैंड भी, मशीन भी, रॉ मटेरियल भी। ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है। 3 टाइप्स हैं प्रोडक्ट के। फर्स्ट वन इज टोटल प्रोडक्ट, सेकंड वन इज एवरेज प्रोडक्ट, एंड थर्ड वन इज मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? सम टोटल ऑफ quantity of output produced by all the units of inputs, either we use variable inputs or fixed inputs. Okay, sum total of all the output produced by all the units of inputs. total product क्या होता है? जिसमें हम ये जो इसमें हम देखते हैं all the units of output जो हम निकालते हैं with the help of inputs. जो भी प्रोडक्शन हम निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट में हम सम टोटल ऑफ ऑल द आउटपुट्स देखते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट्स प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन इनपुट्स, आइदर वी यूज इनपुट्स एज अ वेरिएबल इनपुट्स और इनपुट्स एज अ फिक्स्ड इनपुट्स। सम टोटल ऑफ ऑल द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट्स, क्यों मैंने यहां पर रखा है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ओके, टोटल प्रोडक्ट मीन्स sum total of all the total quantity of output produced by all the units of inputs.
जो भी हमने ये जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस किए हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ इनपुट्स, आइदर वो इनपुट्स वेरिएबल इनपुट्स हैं या फिक्स्ड इनपुट्स हैं, उसको हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, एंड सेकंड वन इज एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एवरेज प्रोडक्ट हम देखते हैं, ये जो हम आउटपुट निकालते हैं, लेकिन हम एवरेज देखते हैं हर किसी एक इनपुट ने कितना आउटपुट दे दिया हमको। एवरेज प्रोडक्ट इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। जो भी हम ये जो फैक्टर्स होते हैं उसमें वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, हम ये जो टोटल प्रोडक्ट डिवाइड करते हैं टोटल इनपुट्स में। एवरेज प्रोडक्ट AP इज इक्वल टू TP डिवाइड बाय Q। दैट मीन्स एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट। ओके, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ओके, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, सॉरी यहां पर क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स। एवरेज प्रोडक्ट होता है आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। टोटल प्रोडक्ट हमने कितना निकाला है, लेकिन डिवाइड क्या करना है क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स। ये जो वेरिएबल इनपुट्स हमने जिसमें लगाए हैं वो उसमें हम देखते हैं एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट में हम सम टोटल ऑफ ऑल द आउटपुट्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स, आइदर वेरिएबल इनपुट्स और फिक्स्ड इनपुट्स। एवरेज प्रोडक्ट में हम देखते हैं हर किसी एक इनपुट ने कितना आउटपुट दे दिया हमको। ओके, देन आफ्टर दैट मार्जिनल प्रोडक्ट। Marginal product is the additional product which can be derived by employing one more additional unit of input. Marginal product में हम यह देखते हैं कि additional product which can be derived, additional product जो हम निकालते हैं जब हम एक additional input लगाते हैं। जब हम कोई अगर हम 10 लेबर्स लगाते हैं तो हमको 10 क्विंटल जो आउटपुट होता है, लेकिन जब हम 11 ये जो लेबर्स लगाएंगे, एक एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट लगाएंगे, वो एक एडिशनल यूनिट हमको कितना आउटपुट देता है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट n माइनस टोटल प्रोडक्ट n माइनस 1। ये इसकी फॉर्मूला है। यहां पर हम अब अच्छी तरह से समझेंगे कि टोटल प्रोडक्ट ये जो एवरेज प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट किस तरह निकल के आता है। यहां पर हमने ले लिया है एफ फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं। फिक्स्ड फैक्टर हमारे पास वो फैक्टर होता है जो हम चेंज नहीं करते हैं, जो हमारे पास फिक्स होता है। फिक्स्ड फैक्टर हमारे पास है 1 1 1 एंड 1। हमारे पास ये जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं ये फिक्स दिए हुए हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ये जो वेरिएबल फैक्टर है, पहले एक लेबल लगाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 वेरिएबल, ये वेरी होता जा रहा है जब हमको एडिशनल यूनिट्स ऑफ आउटपुट चाहिए। ओके, एंड टोटल प्रोडक्ट जब हमने एक यूनिट जो फिक्स्ड फैक्टर लगाया है, फिक्स्ड वन ये जो इनपुट लगाया है और वेरिएबल लगाया है, टोटल प्रोडक्ट हमारे पास 20 आया है। उसके बाद हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर दिया हुआ है, एक ही है, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, लेकिन वेरिएबल इनपुट्स हमने इंक्रीज किए 2 यूनिट। हमने 2 लेबर्स लगाए, 2 ये जो रॉ मटेरियल्स लगाए, तो वहां पर हमारा ये जो टोटल प्रोडक्ट है 50 आ गया। हमने इनपुट वेरिएबल इनपुट इंक्रीज किया, हमारा टोटल आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, एंड ये हो गया हमारा फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर एंड टोटल प्रोडक्शन। ओके, ये जो एवरेज प्रोडक्ट होता है, एवरेज प्रोडक्ट हम मान लेते हैं यही कि ये जो हमारे पास ये जो होता है एवरेज प्रोडक्ट किसका, वेरिएबल फैक्टर का। एक हमने वेरिएबल फैक्टर लगाया, एवरेज प्रोडक्ट कितना था, एवरेज किसके बराबर होता है, एवरेज होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स। एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज कितना लगाया, 20 डिवाइड बाय 1 हो गया 20। ओके, एक वेरिएबल फैक्टर है हमारे पास, टोटल प्रोडक्ट 20 है और एवरेज प्रोडक्ट भी 20 है। ओके, जब हमने 2 यूनिट्स ये जो इंक्रीज किया, हमने ये जो वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज किया, हमने टोटल प्रोडक्ट 50 आया, लेकिन इन 50 को 2 में डिवाइड करना है, वो हो गया एवरेज प्रोडक्ट, वो आ गया 25। फिर हमने एक और एडिशनल यूनिट इनपुट इंक्रीज किया, टोटल प्रोडक्ट आया है 90, लेकिन इन 90 को
3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 इनपुट्स में डिवाइड करना है, 3 लेबर्स में डिवाइड करना है, वहां पर एवरेज प्रोडक्ट आया 30। ओके, जब 4 यूनिट्स लगाए, 4 लेबर्स लगाए, 4 इनपुट्स इंक्रीज किए, हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ 116, और हमारा ये जो एवरेज प्रोडक्ट 29 आया। 116 डिवाइड बाय 4, वहां पर क्या आ रहा है एवरेज प्रोडक्ट। और ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एडिशनल प्रोडक्ट विच कैन बी डिराइव्ड बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट, वन मोर यूनिट ऑफ एडिशनल वेरिएबल इनपुट। जब हम 10 लेबर लगा रहे थे, 10 क्विंटल्स हमको आउटपुट निकल के आता था, लेकिन जब हम 11 यूनिट्स लगाएंगे, 11 लेबर लगाएंगे, वो ये जो हमने एडिशनल एक लगाया उसने कितना हमको आउटपुट दे दिया, मार्जिनल कितना हो गया, पहले हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 से आ गया 20, हमारा मार्जिनल अभी 20 है। ओके, हाँ 20, देन मार्जिनल है 30। पहले टोटल प्रोडक्ट कितना था 20 और मार्जिनल भी 20 था। जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, एक यूनिट इंक्रीज करने से हमारा ये जो कितना हुआ 50, दैट मीन्स मार्जिनल कितना आया, इस एक यूनिट इनपुट इंक्रीज करने से हमारा 30 यूनिट इंक्रीज हो गई। पहले 20 था, 20 को 30 ऐड करेंगे तभी 50 बनेगी, यहां पर मार्जिनल 30 है। हाँ, 50 से कितना इंक्रीज हो गया 90 तक कितने इंक्रीज होगा 40 हमारा मार्जिनल है। 90 से 116, 26 हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है। ओके, यहां से आपको समझ में आया होगा, ये है फिक्स्ड फैक्टर हमारा कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये जो वेरिएबल फैक्टर है ये तो चेंज होता जा रहा है जब हम एडिशनल यूनिट्स ऑफ आउटपुट निकालना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं अपना आउटपुट। हमने ये जो वेरिएबल इनपुट इंक्रीज किए, हमारा टोटल आउटपुट भी इंक्रीज हुआ, हमारा ये जो एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहा है हमारा। ओके, लेकिन ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है ये तभी निकल के आता है जब हम एडिशनल यूनिट्स ऑफ इनपुट्स लगाते हैं। उस एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट लगाने से हमारा ये जो प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हो गया, वो हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। जब यहाँ पर भी हमने पढ़ा है मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स एडिशनल प्रोडक्ट विच कैन बी डिराइव्ड, वो एडिशनल प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट, बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ लेबर। ओके, जब हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट लगाते हैं, एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर लगाते हैं, जब एडिशनल यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगाते हैं, तब हमको निकल के आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट एन। मार्जिनल प्रोडक्ट होता है बराबर किसके बराबर, टोटल प्रोडक्ट माइनस टोटल प्रोडक्ट n माइनस 1। ओके, ये है हमारे पास फार्मूला। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोडक्शन फंक्शन। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके।